दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को लूटा। क्योंकि अगर हमें पता होता कि कैसे लूटा तो हम कभी भी चीनियों को अपने देश के ऊपर आर्थिक रूप से हावी नहीं होने देते। तो आइए आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को लूटा और उसी प्रकार चाइना ने भी भारत को लूटा है। तो दोस्तों, बने रहिए द इंडियन रिपोर्ट के साथ। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे हमें, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रिपोर्ट को आज। तो दोस्तों, अंग्रेजों के शासन स्थापित होने से पहले भारत में 4 अहम इंडस्ट्रीज थी। पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने का उद्योग। दूसरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हस्तशिल्प का उद्योग। तीसरा शिपिंग इंडस्ट्री। शिपिंग इंडस्ट्री तो दोस्तों भारत का स्वाभिमान रही, क्योंकि अगर हम इतिहास में जाएं तो कई ऐसे वंश थे जिनके पास जल सेना थी, जिनके पास पानी के जहाज थे, जिनकी मदद से वो अपना जो वर्चस्व था भारत में नहीं, भारत से बाहर जाकर भी अपने वर्चस्व को कायम किया करते थे। जैसे कि हम चोल वंश को ले लें, चोल वंश के पास अपनी खुद की जल सेना थी। चालुक्य वंश को ले लें, यहाँ तक कि हम अभी रिसेंट में शिवाजी को ले लें, उनके पास भी अपनी एक जल सेना हुआ करती थी, अपने पानी के जहाज हुआ करते थे। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी इंडिया में, शिपिंग इंडस्ट्री। और अगर हम आगे बढ़ें तो हम स्टील मेकिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे, मतलब मेटलर्जी की इंडस्ट्री हमारे देश में हुआ करती थी। इंडिया का जो स्टील था दोस्तों, जिसका नाम वुड्स स्टील, वो इतना फेमस था और इतना जटिल हुआ करता था उसको बनाना कि उसको विश्व में कभी कोई कॉपी नहीं कर पाया। उसकी स्टडी आज भी करी जाती है वुड्स स्टील की। आप इसके बारे में विस्तार से पढ़िएगा। वुड्स स्टील को आज तक भी कोई समझ नहीं पाया है। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास थी। इंडिया आत्मनिर्भर था, लेकिन फिर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने ऐसा कुछ किया हमारे देश के साथ कि ये सारी इंडस्ट्रीज हमारी बर्बाद हो गई। हमारा कंट्रीब्यूशन अगर 1750 में 25% था पूरी दुनिया की जीडीपी में, तो गिरकर 1947 में सिर्फ 3% रह गया। भारत से अंग्रेज कच्चा माल ले जाते थे अपनी सैन्य शक्ति के बल पर, किसानों को दबाकर भारत से पूरा कच्चा माल ले जाते थे। और जैसा आज चाइना कर रहा है कि सस्ती दरों में सारे माल को वापस इंडिया में वो बेच रहा है, वही अंग्रेजों ने किया। हमारे देश से वो रॉ मटेरियल ले गए, कच्चा माल ले गए, इंग्लैंड में उसको मैन्युफैक्चर किया और फिर भारत में उसे बेचा। तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो हमारी हस्तशिल्प की इंडस्ट्री थी, या हमारी स्टील की इंडस्ट्री थी, ये सब अंग्रेजों ने खत्म कर दी। ये सब इंग्लैंड से बन के आने लगा भारत में। और अब आप समझ रहे होंगे कि चाइना भी यही कर रहा है। चाइना ने दोस्तों हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब मोबाइल मेकिंग की इंडस्ट्री को हमारे नहीं खत्म किया उसने। वो तो कभी भारत में थी ही नहीं। चाइना से अगर मोबाइल आते हैं तो उससे हमें सिर्फ लाभ ही होता है। जो चाइना ने खत्म किया भारत में वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की। आज की डेट में सूरत में 30 से 40% इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं। और इंडस्ट्रीज में कौन काम करता है? जो छोटा आदमी होता है, जो मध्यम वर्ग का आदमी होता है, वो इन इंडस्ट्रीज में काम करता है। आप सोचिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दोबारा खत्म किया जा रहा है चाइना द्वारा इंडिया में। और वो दिन दूर नहीं होगा जब ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए, जब आप बाजार जाते हैं कपड़े लेने, तो चाइना का कपड़ा कभी मत खरीदिए, देख के खरीदिए कि ब्रांड कहाँ की है। एटलीस्ट आप चाइनीज ब्रांड तो मत खरीदिए। आज की डेट में इंडिया की भी काफी ज्यादा ब्रांड्स हैं जो सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं ना, ये चाइना के, ये हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट को पैदा कर रहे हैं। क्यों आज सूरत में 30 से 40% इंडस्ट्रीज कपड़ों की खत्म हो गई है। आगे अगर हम बढ़े तो इंडिया के हस्तशिल्प की बात करें, जो हमारे हस्तशिल्प कलाकार थे, क्या वो इंडिया में टॉयज नहीं बना सकते थे, खिलौने नहीं बना सकते थे? इंडिया में खिलौने बनाने की इंडस्ट्री काफी पुरानी है। लेकिन जिस प्रकार इस इंडस्ट्री को अंग्रेजों ने भी खत्म किया, उसी प्रकार चीनियों ने खत्म किया। सिर्फ मोबाइल के पीछे मत पड़िए। आप सोचिए कि वो चीजें क्या है भारत की जो एक छोटा आदमी बनाता है, जो छोटी छोटी घरेलू इंडस्ट्रीज में बनती हैं। क्या वो चीज चाइना से आ रही है? क्या कोई ऐसी चीज जो भारत का आदमी खुद बना सकता है, बनाने में सक्षम है? देखिए, मोबाइल हम बनाने में सक्षम नहीं है, लेकिन हम एक कपड़े को बनाने में सक्षम है। कोई भारत का ही हमारा भाई उस कपड़े को बना सकता है, या उस खिलौने को बना सकता है, या उस पटाखे को बना सकता है, या उस इलेक्ट्रिकल सामान को बना सकता है, या साइकिल को बना सकता है। आज की डेट में अगर आप लुधियाना चले जाएं, वहां साइकिल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी।
20 से 30% इंडस्ट्री साइकिल की बंद हो चुकी है लुधियाना में। क्यों? क्योंकि चाइनीज साइकिल्स खरीद रहे हैं आप लोग। तो बंद करिए दोस्तों। जो अंग्रेजों ने भारत के साथ किया, अंग्रेजों ने अपना सस्ता सामान हमारी इंडस्ट्रीज को लाके खत्म कर दिया उस टाइम पे, वही चाइना ने भारत के साथ किया है। हमें जरूरत है कि हमें सस्ते सामान को ना लें बिल्कुल भी। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा। बने रहिए द इंडियन रिपोर्ट के साथ। जय हिंद।